नया घर, नई उम्मीदें। अमित और रिया शादी के बाद अपने सपनों के घर में रहने आए थे। छोटा सा शहर, शांत माहौल, हरा भरा बगीचा, सब कुछ परफेक्ट था। अमित को अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। रिया घर पर अकेली रहती। उसे शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह घर और आस पड़ोस के लोगों से घुलने लगी। रिया को घर के पीछे पुराना कुआं दिखाई दिया। वह सूखा हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि यह कुआं बहुत पुराना है, इसमें कोई नहीं जाता। रिया को घर के बरामदे में बैठकर चाय पीना बहुत पसंद था। शाम को ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ बहुत सुकून देता था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया है। फुसफुसाहट और परछाइयां। एक दिन अमित को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। रिया घर पर अकेली थी। रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। रिया ने सोचा शायद हवा चल रही होगी। उसने खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। एक रात रिया की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली। सामने अंधेरा था। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उसे दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी मां की चेतावनी! रिया डर के मारे चिल्लाई। उसने तुरंत अपनी सास को फोन किया। सास ने उसे समझाया कि वह डरी हुई होगी। सुबह जल्दी घर आने को कहा। सुबह सास आई और अपने साथ दादी माँ को भी ले आई। दादी माँ घर को देखकर बोली, ये घर तो मनहूस है, यहाँ तो कुछ ठीक नहीं है। रिया ने उन्हें रात की घटना बताई। दादी माँ ने बताया कि यह घर पहले एक जमींदार का था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जमींदार को शक हुआ कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को मार डाला और उसी कुएं में फेंक दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। दादी मां की बात सुनकर रिया डर गई। उसने अमित से घर बदलने की जिद की, लेकिन अमित को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि यह सब अंधविश्वास है। एक दोपहर रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे पुराने शीशे पर पड़ी। उसे शीशे में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। रिया ने पास जाकर देखा। शीशे में उसकी तस्वीर के पीछे एक औरत का चेहरा था। वह औरत वही थी जो रिया ने रात को देखा था। उसके हाथ में लाल रंग की चूड़ियां थीं और वह रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। रिया डर के मारे चीख पड़ी। उसने शीशा नीचे गिरा दिया। शीशा टूट गया। शीशे के टुकड़ों के बीच उसे लाल रंग की चूड़ियां दिखाई दी। रिया ने डरते हुए उन चूड़ियों को उठाया। चूड़ियां गीली थीं, जैसे उन पर अभी अभी खून लगा हो। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत अमित को फोन किया। उसे सारी बात बताई। अमित ने उसे पुलिस को बुलाने को कहा और खुद भी तुरंत घर के लिए निकल पड़ा।